हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बिहार स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। इसमें हम जानेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है और साथ ही साथ जानेंगे कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए किन किन बातों का आपको जरूरी है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सबसे पहले यदि आपके जो स्कोर कार्ड है उसमें आपको पास्ड लिखा है, दैट मींस कि आप सभी बच्चे एलिजिबल है स्क्रूनिटी फॉर्म के लिए। स्क्रूनिटी फॉर्म क्या होता है, कैसे बनना है, इसके बारे में मैं डिटेल में एक डिस्कशन वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल में आपको मैं बताने वाला हूं कि यदि आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि लगेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपसे, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था वो लगने वाला है, साथ ही साथ में आपका रिजल्ट लगेगा, साथ ही साथ में आपका एडमिट कार्ड लगेगा। ये तीन डॉक्यूमेंट तो नेसेसरी है। फिर साथ में आपका लगेगा 10th का मार्कशीट और साथ में 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी लगेगा। फिर आपको लगेगा 12th का मार्कशीट लगने वाला है। फिर आपने जेएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है तो इनका मार्कशीट लगने वाला है। ठीक है, क्या क्या लगेगा मार्कशीट में, तो फर्स्ट ईयर का लगेगा, सेकंड ईयर का लगेगा, थर्ड ईयर का लगेगा, फोर्थ ईयर का लगेगा। ठीक है, यदि जीएनएम है तो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। ठीक है, और साथ ही साथ में आरएन लगेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसलिंग का जो सर्टिफिकेट होता है आपका वो यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, चाहे आपने जीएनएम किया हो चाहे आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, ठीक है, दोनों ही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है। यदि आपको बिहार नर्सिंग या स्टाफ नर्स के जो फॉर्म निकला था और उसमें आपका एलिजिबल हो गए हैं तो आपके पास आरएन होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, यदि आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप क्या हो, एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपका अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, अभी भी अपने रजिस्ट्रेशन को तत्काल में जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, इसके साथ आपको लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये बहुत कंपलसरी हो गया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। साथ ही साथ में कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। फिर आ जाते हैं बाद आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आपको लगेगा आपका डिग्री लगेगा। यदि आपके पास अभी डिग्री अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चला सकते हो। ठीक है, प्लस में माइग्रेशन हो तो वेल एंड गुड है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो तो आपके लिए अच्छी बात है, ये भी आपको लगने वाला है। ठीक है, फिर आपके बाद क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बता दिया आपको, ये लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, कंपलसरी है। और यदि आप कहीं संविदा या कहीं पे काम कर रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। यदि आपने फॉर्म को एक्सपीरियंस के तौर पर फिल किया होगा तो आपके पास ये होना जरूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए, यदि आपने फॉर्म फिल करते समय मैरिज सर्टिफिकेट पे यस किया हो या मैरिड पे क्लिक किया हो तो आपको क्या चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, दो या दो से अधिक संतानें हैं, यदि इस प्रकार की कुछ एलिजिबिलिटी या इस प्रकार की कुछ नॉर्म्स है वहां पे तो आपको इस प्रकार की चीजें भी लगने वाली है। यदि आप तो आपको एक एफिडेविट लगेगा और उस एफिडेविट में आपका जो कंटेंट है वो मेंशन रहेगा कि भाई ये चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके बिहार स्टाफ नर्स के जो रिगार्डिंग अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें क्योंकि कभी भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रख लीजिएगा कि कभी भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कॉल आ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग एक सटीक वीडियो लेके आऊंगा कि कट ऑफ कितना रहा है। आपका जो एग्जाम हुआ है वो शिफ्टिंग वाइज एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है जो आपके मार्क्स है वो बढ़ जाएंगे। और जितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जितने बच्चे एलिजिबल है, जिनका स्कोर कार्ड में पास लिखा है, क्या सभी को नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसमें से भी कट ऑफ अभी निकलेगा और एक फाइनल लिस्ट निकल के यहाँ पे आएगी। ठीक है, फाइनल लिस्ट निकल के आएगी, तब तक के लिए आप अभी क्या हो कि बस एलिजिबल कैंडिडेट हो। ठीक है, सिलेक्टेड या शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट नहीं हो। ठीक है, ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होती है बिहार स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग आपको तो बेझिझक होकर आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे अपने डिटेल्स को फिल करवा सकते हो या अपनी क्वारी को मिनिमाइज करवा सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस। और बिहार
में तो स्टाफ नर्स का भर्ती हो चुका है। मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स का वैकेंसी 4000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आने वाला है, और साथ ही साथ में आएगा सीएचओ का 10,000 प्लस वैकेंसी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पी वाई क्यू क्वेश्चन पेपर को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। पी वाई क्यू क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है 9754573292 पे कॉल या मैसेज करके आप मध्य प्रदेश में जितने भी नर्सिंग के एग्जाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन पेपर हमसे खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको क्वेश्चन पेपर आना चाहिए, लेवल ऑफ द एमसीक्यू क्या रहता है, किस प्रकार की चीजें पूछी जाती है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।